हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज अब मैं फिर आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि एसएससी ने अपनी जॉब का जो पिटारा है खोल दिया है। इस साल की शुरुआत जॉब से कर दी है और इस साल की जो पहली भर्ती आई है एसएससी की, वो एमटीएस की भर्ती आई है, मल्टीटास्क, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। आपको पता है ये सिंपल 10वीं लेवल में भर्ती होती है, तो बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जो मेहनती बच्चे हैं और जो इस साल 2021 में जॉब चाहते हैं रियल में, सीरियस में, कि हम सरकारी दामाद बन जाएं या सरकारी बहू बन जाएं। ठीक है ना। तो फिर ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो चलिए पूरा देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, क्या एडवर्टाइजमेंट है, क्या क्या मांगा गया है, कैसा आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, कितनी फीस जमा करनी है आपको, पेपर कब होगा और कैसा कैसा पेपर होगा, सिलेबस क्या है पेपर का, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा इसमें। और फ्रेंड, एसएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये देखिए सबका एग्जाम कॉमन ही होता है, कुछ चीज़ें अलग होती है। जैसे अभी बीच में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी भर्ती आई है, जिसका फॉर्म कल से खुल जाएगा ऑनलाइन। इसका मैंने एडवर्टाइजमेंट पहले दिखाया था आपको मैंने, तो उसका फॉर्म भी कल से आ जाएगा। तो देखो सब में सिलेबस सेम ही होता है। अगर आप एक बार अच्छी तैयारी कर लेंगे ना, तो सारे एग्जाम आप निकाल लेंगे। ये नहीं कि आप एसएससी की अलग तैयारी करें, हाँ रेलवे में अलग हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अदर जो वैसे एग्जाम देखेंगे, वनडे एग्जाम जितना भी होते हैं ना, सबका सिलेबस सेम ही होता है। तो आप एक बार अपने अच्छे से तैयारी कर लीजिए, मैथ को एकदम अच्छे से खत्म कर दीजिए, जीके को अच्छे से पढ़ लीजिए, करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए, तो आप कोई से भी एग्जाम दे सकते हैं। आप ये नहीं कि एसएससी के लिए तैयारी अलग से करेंगे, फिर कोई भर्ती है उसकी तैयारी आप अलग से करेंगे। हाँ, उसमें अलग वो तैयारी करेंगे जो अलग दिया हुआ है। अब जैसे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें 25 नंबर की हिंदी आएगी, एसएससी में हिंदी नहीं आती है, तो आपको हिंदी अलग से खाली पढ़ना पड़ेगा बस आपको। बाकी आपकी कॉमन तैयारी रहेगी, मैथ पढ़ना ही है आपको, जीके पढ़ना ही है, रीजनिंग पढ़ना ही है, और यही आता ही है पेपर में। सारे एग्जाम यही ना होता है, और क्या होता है मुझे बताइए। ठीक है, तो 2021 जॉब का पिटारा खुलते जा रहा है 2021 में, और 2021 में उन लोगों को जॉब जरूर मिलेगी जो मेहनती लोग हैं, जो अपनी तैयारी लगे पड़े हैं। वो भर्ती का इंतजार नहीं करते हैं। जो लेजेंड लोग होते हैं ना, वो हमेशा तैयारी करते हैं साइलेंटली, और उनके जो वो होते हैं ना तरक्की, वो हल्ला करती है यार रखना हमेशा। तो चलिए आज का एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, एसएससी एमटीएस की भर्ती क्या है, क्या क्या मांगा गया है, कब से फॉर्म खुले हैं, लास्ट डेट कब है। ठीक है फ्रेंड, तो आपने देखा होगा मल्टीटास्किंग का नोटिस दे दिया एसएससी ने। तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 फरवरी 2021 से 21 मार्च 2021, यानी कल से फॉर्म आपका ऑनलाइन चालू हो गया। मैंने देखा वहाँ ऑनलाइन फॉर्म आपका चालू हो चुका है। ठीक है, उसके पहले आपको एसएससी की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको रजिस्ट्रेशन मिला होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आगे लॉगिन करिए, और सीधे मल्टीटास्किंग पोस्ट दिखाएगा, उस पर अप्लाई कर क्लिक करेंगे जब आप पूरी पोस्ट आराम से आप अप्लाई कर लीजिए। उसमें पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भी उसको भर लीजिएगा आप। तो लास्ट डेट कब है इसकी? 21 मार्च है लास्ट डेट। ही बहुत अभी लाहौर लंबा टाइम, आराम से फॉर्म भरिएगा, समझ के फॉर्म को भरिएगा, जल्दबाजी में गलत चीज़ मत भर दिएगा। जैसे एनसीएल में लोगों ने गलत फॉर्म भर दिए थे, उनका ड्रैगलाइन का भर दिया, ड्रिल ऑपरेटर का फॉर्म आ गया एडमिन का ड्रैगलाइन का, वो मान लो पास होकर भी फेल ही हो गए वो लोग। ठीक है, तो हमेशा फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना चाहिए, और खुद से फॉर्म भरना सीखो। साइबर कैफे वगैरह से मत भराया करो, उनको पता होता नहीं, वो गलत गलत फॉर्म भर देते हैं। जो लोग खुद भरते हैं फॉर्म, उनके फॉर्म हमेशा सही होते हैं। तो फॉर्म भरना सीखिए। अब आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप से सीखिए फॉर्म भरना। अब तो मोबाइल से आजकल सब सारे फॉर्म भर जाते हैं। साइबर कैफे के जमाने में होता था। ठीक है, अब तो मोबाइल ही आपका कंप्यूटर से कम नहीं है, समझ लीजिए। खुद फॉर्म भरना सीखिए, यूट्यूब पे जाके देखिए कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, सब कुछ दिया हुआ है यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे सर्च तो कीजिए, कोई चीज़ें सीखिए, आत्मनिर्भर बनिए। मोदी जी भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर समझते हो ना, सेल्फ डिपेंड बनो। ठीक है, तो लास्ट डेट और मेकिंग ऑनलाइन फीस 23 मार्च लास्ट डेट है। और पेपर देखिए कब है, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, ये देखिए ये दिया बस, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर फर्स्ट, पेपर डेट दोनों दे दिए। 1 जुलाई 2021 से लेके 20 जुलाई 2021 तक। देखो आपको पेपर टाइम पता लग गया, बहुत अच्छा टाइम है आपके। फरवरी में अगर फॉर्म भर लेंगे अभी आप, आपके बहुत अच्छा खासा टाइम है, और 3 महीना प्रॉपर होता है एसएससी की तैयारी करने के लिए। 3 महीने में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं एसएससी की, समझ लीजिए। कोचिंग करना चाहे कोचिंग कर लीजिए, यूट्यूब से पढ़ना यूट्यूब से पढ़ लीजिए, जहाँ से आपको मन करे वहाँ से पढ़िए। और इसमें 2 पेपर होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होता है, वो होगा आपका 21/11/2021 को। ये तो उनका होगा जो लोग पहला एग्जाम पास कर लेंगे। ठीक है, तो वो इनके लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये है आपका। तो आपको पता लगे ना, फॉर्म 5 फरवरी से शुरू हो गया, यानी कल से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट कब है? 21 मार्च 2021। फॉर्म ऑनलाइन है, एसएससी के फॉर्म ऑनलाइन हो तो सबको पता ही है, तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, वैकेंसी अप्रोक्स इसमें 8,000 वैकेंसी। इन्होंने भी डिस्क्लोजर नहीं करा वैकेंसी के बारे में, लेकिन मुझे पता है इसमें कम से कम नहीं तो 7-8 हज़ार वैकेंसी हर साल आती है। तो अभी मान के चलिए मोटा मोटा 8,000 वैकेंसी है। वैकेंसी भी देखिए बम्पर है फ्रेंड, तैयारी कर लीजिए प्लीज़। मैं कह रहा हूँ वैकेंसी बहुत बम्पर है, और तैयारी कर लीजिए प्लीज़। आप लोग जॉब लगे, मैं तो चाहता हूँ आप लोग की जॉब लगे, और जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर, मैं तो हमेशा चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर सबके सब जॉब लग जाए। ठीक है, तो रिजर्वेशन वगैरह सबको पता ही है, वो तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। एसएसटी वाले हो गए, ओबीसी वाले हो गए। अब देखिए रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, एसएसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है अपर एज में, ओबीसी को 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व 10 साल। बाकी सब ये हमारे मतलब का है नहीं। अब हमको देखना है इसमें क्या देखना है, इसेंशियल
ये ठीक है, तो एक सर्विसमैन के लिए है। ये और क्या प्रोसेस ऑफ क्लैरिफिकेशन, ये हमारा मतलब का नहीं है, ये भी हमारे मतलब का नहीं है। ये रहा एसेंशियल क्वालिफिकेशन से मांगा क्या गया है, देखिए सिंपल सा, द कैंडिडेट मस्ट हैव मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सिंपल, हाई स्कूल पास, 10th पास मांगा गया है और कुछ नहीं मांगा गया है। आप 10वीं पास हैं, 18 साल के हो चुके हैं, फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें एज लिमिट थोड़ी कम होती है। इसमें जो एज लिमिट है 18 से 25 साल, इसमें 2 टाइप की वैकेंसी होती है, एक तो 18 से 25 एज वाली होती है और एक 18 से 27 साल एज वाली होती है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, उसमें मैं दिखाता हूँ, मैं आपको दिया होगा, मैं समझा देता हूँ जरा। तो 18 से 25 ये रहा, और एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है, मात्र 100 रुपये फीस भी है आपकी, ज़्यादा फीस भी नहीं है, मात्र 100 रुपये फीस है। लेकिन इनके लिए सिर्फ जनरल वालों के लिए, ओबीसी जो लड़के कैंडिडेट है, जनरल के लड़के कैंडिडेट और ओबीसी के जो लड़के कैंडिडेट, उन्हीं के लिए 100 रुपये फीस है। बाकी देख लीजिए वोमेन कैंडिडेट, यानी जितनी भी लड़कियां हैं, वो चाहे किसी कैटेगरी की हो, लड़कियों के लिए फीस फ्री है। वोमेन कैंडिडेट्स, SC ST और जो दिव्यांग लोग हैं और एक सर्विसमैन हैं, उन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन लिखा ना, जो जिनको रिजर्वेशन मिलता है, आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, यानी इनके लिए कोई फीस नहीं है, इनके लिए फ्री फॉर्म है। भर लीजिए फॉर्म जाके, जितनी लड़कियां, मैं तो लड़कियों को कह रहा हूँ फॉर्म भरिए। और ये बात तो SSC वाले भी कह रही है, देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ पर आपको एक लाइन पढ़ के नहीं सुनी, बहुत सी लाइन लिखी इन लोगों ने, ये लिखा है, देखो ये लाइन पढ़िए, क्या लिखा है, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इंकरेज टू अप्लाई। यानी सरकार एक ऐसा कार्यस्थल चाहती है जहां पे जो जेंडर बैलेंस है बराबर है, नहीं लड़का लड़कियों में समानता रहे, और लड़कियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो ज़्यादा ज़्यादा अप्लाई करें। सरकार को कह रही है लड़कियों से आप अप्लाई करो, आपसे हम तो फीस भी नहीं ले रहे हैं, फ्री फॉर्म भरवा रहे हैं आपसे, इसीलिए हम फ्री फॉर्म भरिए आप, ठीक है। तो फीस खाली किन के लिए है, अनरिजर्व OBC मेल कैंडिडेट ओनली, जो लड़के हैं। बाकी SC ST दिव्यांग कैंडिडेट हो गए, उसके बाद एक्स सर्विसमैन हो गए, इनके लिए फॉर्म फीस कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है आपके लिए, ठीक है। तो आप ज़्यादा फॉर्म भरिए, जब इतनी सरकार आपको छूट दे रही है तो फॉर्म भरना चाहिए आपको, एटलीस्ट फॉर्म तो भरो कम से कम आप लोग। पेपर देना नहीं देना वो तो बात की चीज़ होती है। अब ये रहा, तो एग्जामिनेशन क्या सिलेबस है इसमें, ये देख लीजिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत काम की चीज़ है हमारे लिए। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो SSC के एग्जाम तो कंप्यूटर पे ही होते हैं, TCS एग्जाम करा रहा है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, सारा एग्जाम इसका TCS कराता है। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया मैंने, 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक आपको एग्जामों का डेट उन्होंने दे दिया। और SSC का सारा काम क्या होता है, टेंटेटिव होता है, जो डेट उन्होंने दी है ना उसी डेट में ही पेपर आपका होगा। ये मैं सुना कि आगे पीछे डेट हो जाएगी। 1 जुलाई से 20 जुलाई तक आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT 1। वो जो पास करेंगे, वो क्वालिफाई जब कर लेंगे, तो उनका दूसरा एग्जाम होगा एस्से राइटिंग, निबंध लेखन या पत्र लेखन, वहाँ पे आता है, लिखना होता है वहाँ पे, जैसा IAS वगैरह में होता है नहीं, लिखने वाला पेपर होता है, इसमें भी लिखने वाला पेपर एक होता है। लेकिन वो क्वालिफाई होता है, 50 नंबर का ही होता है, 50 में से आपको वही है, जहाँ शायद जनरल वालों को 30 नंबर लाने होते हैं, और अब जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनको 20-25 ही नंबर लाने होते हैं। अब देखिए पहले पेपर में क्या क्या है, जो आपका कंप्यूटर एग्जाम होगा उसमें क्या क्या आएगा आपका, देखिए मैंने कहा सब में सिलेबस कॉमन होता है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश है, पहले 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का, नहीं क्वेश्चन 1 नंबर का है। फिर रीजनिंग आएगी, दिखा है रीजनिंग, यही 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। फिर आपको न्यूमेरिकल यानी मैथ वगैरह जो होती है आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसका जनरल अवेयरनेस, जो जीके वगैरह सब कुछ आ गया इसके अंदर, करंट अफेयर हर चीज़ आ गई, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। ये टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और क्या लिखा है, 90 मिनट, इसमें टाइम भी बहुत मिल रहा है, जबकि SSC के सारे पेपर 1 घंटे के होते हैं, लेकिन इसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है। आपको 90 मिनट में ये 100 क्वेश्चन करने हैं। अब बताओ, देखो ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी, और ये चीज़, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। जो रेलवे की तैयारी कर रहा है वो रीजनिंग पढ़ ही रहा होगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ ही रहा होगा, मैथ पढ़ ही रहा होगा। खाली इंग्लिश तो रेलवे में नहीं आती, तो इंग्लिश तो आपको अलग से पढ़ना है, तो क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तैयारी कर लो। SSC की जॉब एक बहुत अच्छी जॉब होती है, इसमें मिनिस्ट्री लेवल की जॉब आपको मिलती है। ये भी रखना, SSC की जॉब बहुत अच्छी जॉब होती हैं, रेलवे से भी अच्छी जॉब से आपको मिलती है। इस पर रेलवे मंत्रालय भी आपको मिल सकता है, इसमें सब मंत्रालय लेवल की जॉब होती है, इस पर समझ लीजिए, ठीक है। तो तैयारी कीजिए। तो आप ये तो मैंने कहा नहीं, सब में चीज़ें सेम ही हैं। अब देखो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का पेपर होगा, देखो उसमें भी 3 चीज़ें आनी हैं, लेकिन वहाँ इंग्लिश की जगह क्या आएगा, इंग्लिश तो आएगा लेकिन एक हिंदी आएगा वहाँ पे, ठीक है, हिंदी भी आएगा वहाँ पे, बस यही तो अलग हो रहा है। तो इतना तो पढ़ ही सकते हो यार, नौकरी चाहिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। अगर दूध से क्रीम निकालोगे तभी ना क्रीम खाने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये हो गया। और क्या लिखा, हाँ यहाँ पे ये भी लिखा है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है आपकी। रेलवे में तो 1/3 होती है, लेकिन SSC में 1/4 होती है, यानी एक गलत क्वेश्चन पे 0.25 कट जाएगा, और तुक्का अगर आपका सही हो गया तो 4 क्वेश्चन आपको संभाल देगा वो आपके, ठीक है। तो यहाँ तुक्का लगा सकते हो। वैसे तुक्के की गारंटी में तुक्का कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर बाई चांस लगाना पड़े तो यहाँ फायदेमंद रहता है SSC में तुक्का लगाना,
ठीक है। उसका जो एग्जाम पास कर लेंगे उनका दूसरा एग्जाम होगा, आंसर की वगैरह जब आ जाएगी उसका रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसका उनका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। समझाई थी मैंने आपको। निबंध वगैरह एक को टॉपिक दे देंगे, 3-4 टॉपिक होंगे, उसमें से एक पे लिखना पड़ेगा। तो निबंध लेखन तो हिंदी भाषा है, और निबंध लेखन आप कितनी भाषाओं में कर सकते हैं, ये तो दिया हुआ है, पेपर टू डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट एस्से लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने आपको पढ़ाया था ना, भारत की जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उनमें आप किसी भाषा में भी आप निबंध ले सकते हैं। समझ लो आप असम में रहते हैं, असमी आपको आती है, संथाली आती है, संथाली भाषा लिख दिया। आप अगर उड़ीसा में रहते हैं, उड़िया आपको आती है, उड़िया में लिख दीजिए। जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, बोडो हो गया, मैथिली हो गया, सिंधी भाषा हो गई, बहुत सारी ऐसी भाषाएं होती हैं जो 22 भाषाएं हैं, सबका नाम तो मुझे याद है नहीं मेरे को। तो उसमें आप किसी पे भी निबंध ले सकते हैं। 30 मिनट टाइम आपको मिलेगा, नहीं आधे घंटे का टाइम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। 50 नंबर का होगा मैक्सिमम मार्क्स, 50 नंबर, ठीक है ना। बस यही 2 चीज़ है। इसका सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस पर सबके आज जिसके नंबर होंगे, जैसे एनसेल में फाइनल मेरिट आती है, इसमें भी ऐसे फाइनल मेरिट आती है, जिसमें उसका नाम आ जाएगा, उसको जॉब मिल गई। 1-1.5 साल में आपको जॉब लग जाएगी आपकी, और फर्स्ट क्लास जॉब, सरकारी क्वार्टर ऑर्डर मिलेंगे। SSC की जॉब बहुत जानदार जॉब होती है, ये समझ लीजिए, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में हैं SSC जो सिलेक्ट होकर आए हुए हैं बंदे यहाँ पे, तो बहुत मस्त जॉब है, समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब बताना था, बाकी तो और कुछ काम का है नहीं इसमें। बाकी सिलेबस दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस, मैथ में क्या क्या है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ तो सब कुछ पढ़ डालो, जीके में सब कुछ पढ़ डालो। रीजनिंग तो बहुत हलवा आती है SSC की, रीजनिंग में ज़्यादा कुछ कठिन रीजनिंग नहीं आती है, ठीक है ना। जिसकी मैथ अच्छी होती है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। बस ये आप याद रखना इस बात को, और डरिए मत। SSC से लोग बहुत डरते, मैं देखता हूँ यार वहाँ पे ऐसा पेपर आएगा, वैसा आएगा, ये टीयर है, वो टीयर। डरिए मत, तैयारी कीजिए, ठीक है। तैयारी करने वालों को भी हार नहीं होती है। और 2021 जॉब का पेटर लेकर अभी तो बहुत जॉब भी आनी है, ये तो शुरुआत हुई है अभी 2021 की। देखिए अभी से जॉबें आने लग गई हैं, अभी बहुत सारी जॉबें आनी है, तो तैयारी करते रहिए। जो तैयारी करेगा ना वो कहीं ना कहीं तो सिलेक्ट हो ही जाएगा, किसी न कहीं पे। SSC में नहीं होगा तो दिल्ली हाई कोर्ट में अभी वैकेंसी आ रही है 7 तारीख, कल से उसका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। उसकी तैयारी में कराऊंगा, इसकी तैयारी में मैं कराऊंगा आपको। मेरे साथ जुड़े रहिए, जो पढ़ने वाला उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बस आप पढ़िए, मैं कंटेंट मैं दूंगा आपको, और ऐसा कंटेंट दूंगा आप भी याद रखेंगे। देखो एनसेल में मैंने 3-4 लोगों का सिलेक्शन दिया है अपने चैनल पे से, और नहीं यकीन हो जाए कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिएगा, लोग खुद कमेंट कर रहे हैं वो लोग। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारा कुछ सब्सक्राइबर किसी जॉब मिलती है ना, हालांकि मुझे क्या देगा, वो कुछ दे रहा है मेरे को, लेकिन खुशी मिलती है मेरे को कि हम सब एक परिवार हैं इस समय। और परिवार में जब कोई सिलेक्ट होता है ना, तो पूरे परिवार को खुशी होती है। तो आप सब मेरे परिवार हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन उनकी बात ध्यान नहीं देता हूँ। देखो कुछ जब पेड़ पे कुछ अच्छे फल होते हैं ना तो कुछ बुरे फल भी होते हैं, तो क्या करें, होता ही है, क्या कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है। तो क्या आपको पता लग गया ना, ऑनलाइन फॉर्म है, 100 रुपये फीस है, जनरल OBC की, मेल कैंडिडेट है उनके लिए। बाकी लड़कियाँ जितनी भी हैं, SC ST हो गए, विकलांग लोग, दिव्यांग लोग हो गए, एक्स सर्विसमैन होंगे, उनके लिए फॉर्म फ्री है, वो तो जरूर इस फॉर्म को भरें। एज लिमिट 18 से 25 है और एक 18 से 27 है। तो और बाकी रिलैक्सेशन है, SC ST वालों को 5 साल का है, OBC वालों को 3 साल का है। तो रिलैक्सेशन लगा के भी जॉब लगा ले सकते हैं अपनी वो, अगर उनकी एज लिमिट उसमें बाहर अगर हो रही है तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही आपको न्यूज़ देनी थी, उसकी तैयारी भी जल्दी शुरुआत करने वाला हूँ मैं। कल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी फॉर्म खुल जाएगा, उसका दोनों की तैयारी एक साथ में कराने चालू कर दूंगा आपको, ठीक है। तो जो लोग पढ़ाना चाहेंगे पढ़ना मेरे साथ में, जो लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे कोई बात नहीं है, वो जिनको भटकना है वो भटकते रहेंगे ज़िंदगी भर, जिनको जॉब चाहिए तो वो जॉब ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और रात में 8 बजे मिलते हैं, 12 की वीडियो। आज मैं आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया, जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आज रात 8 बजे इस वीडियो के बाद।